स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पाइथन की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ हम दो इक्वेशंस को मिलाकर एक सिंगल रिजल्ट के रूप में देखने के लिए करते हैं। और ये दो इक्वेशंस ऐसी होती है जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू आदि। लॉजिकल ऑपरेटर तीन होते हैं, एंड और नॉट। ये आप लोग अपने फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, एंड और नॉट, तो यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड में हमको ट्रू कब मिलता है? जब दोनों वैल्यू ट्रू हो, है ना। मतलब अगर पहला और दूसरा इक्वेशन दोनों ट्रू होगा तो ही ट्रू मिलेगा। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो हमको फॉल्स मिलेगा सभी में। और में एक भी ट्रू मिल गया तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होने के केस में ही फॉल्स होगा। ठीक है। इसके बाद लॉजिकल नॉट की बात करते हैं। लॉजिकल नॉट में उल्टा होता है, ट्रू होगा तो फॉल्स मिल जाएगा, है ना, और फॉल्स है तो ट्रू मिल जाएगा। ठीक है। आइए अब इनके प्रोग्राम्स देखते हैं हम लोग। इनके प्रोग्राम ऑलरेडी मैं बनाया हुआ हूँ, तो उसी पे अपन डायरेक्ट चलते हैं। देखिए ये पहला प्रोग्राम है। इसमें मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं और जो भी पॉसिबिलिटी होगी, है ना, मतलब एंड में जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उन सभी को कवर किया है। देखिए a=4 है, b=3 और c=2 लिया है मैंने, है ना। अब सभी कंडीशंस में मैं a> b और a> c को चेक कर रहा हूँ, मतलब a b से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है। तो पहले वाली कंडीशन में देखिए क्या है, a b से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है, मतलब दोनों ट्रू हो गए, है ना। तो इसका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। एक बार मैं इसको रन करके देखो हमारे सामने ये आ रहा है आउटपुट, ट्रू आ गया पहले वाले का। अब दूसरे वाले देखते हैं, तो ए में 4 है, बी में 31 है और सी में 2 है ना। नीचे वाले सेट देखिए। अब इसमें क्या है, ए बी से बड़ा है क्या? नहीं। तो एक भी फॉल्स हो जाए तो फॉल्स मिल जाएगा। तो ए पहला ही फॉल्स हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है ना। दूसरा रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? फॉल्स। अब तीसरे सेट देखते हैं। तीसरे सेट में क्या है, A4 B3 और C20। ठीक है। अब देखो यहाँ ए तो बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, फिर वही बात है, एक फॉल्स मिल गया, इसलिए ओवरऑल फॉल्स मिलेगा रिजल्ट हमको। अब चौथा केस देखो, a=2, b=3 और c=200। तो ए बी से भी बड़ा नहीं है, सी से भी बड़ा नहीं है ना, दोनों फॉल्स हो गए। तो दोनों फॉल्स के केस में हमको ओवरऑल क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। ये हो गया हमारा लॉजिकल एंड के लिए प्रोग्राम। अब बात करते हैं लॉजिकल और की। लॉजिकल और में क्या होता है, एक भी अगर हमको ट्रू मिल जाएगा तो हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू रहेगा, है ना। देखते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर पहले वही सेट लिए मैंने, और कंडीशन भी वही चेक करेंगे हम, a> b और a> c, मतलब a या तो b से बड़ा हो या c से बड़ा हो, दोनों में से एक में से भी अगर बड़ा होगा तो हम उसको फाइनली ट्रू मानेंगे। पहला केस देखते हैं, a4 b3 c2। तो देखो यहाँ a दोनों से बड़ा है, b से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है, इसलिए दोनों ट्रू है, तो दोनों ट्रू पे हमको ट्रू ही मिलेगा, इसलिए पहला रिजल्ट हमारा ट्रू हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं, a4 b31 और c2, है ना। अब यहाँ a b से तो छोटा है लेकिन a c से बड़ा है, एक ट्रू हो गया, इसलिए ये रिजल्ट भी हमको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। तीसरा सेट देखते हैं, a4 b3 और c20। यहाँ a जो है वो b से बड़ा है और c से छोटा है, मतलब एक बड़ा मिल गया, मतलब ट्रू। तो ये यहाँ भी फाइनली हमको ट्रू मिलेगा। अब अगला देखो, यहाँ a ना तो b से बड़ा है और ना c से बड़ा है, दोनों फॉल्स है। अब दोनों फॉल्स है, इस कारण हमारा आउटपुट जो है वो यहाँ फॉल्स रहेगा। ठीक है। ये लॉजिकल और के लिए प्रोग्राम हो गया। अब एक प्रोग्राम हम देखते हैं लॉजिकल नॉट के लिए। ठीक है। लॉजिकल नॉट क्या करता है, जो रिजल्ट आता है, अगर रिजल्ट ट्रू है तो वो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। ठीक है। अब लॉजिकल नॉट का प्रोग्राम देखते हैं। देखिए इसको मैं थोड़ा सा स्पीडली चल रहा हूँ, स्पीडली इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, ऑपरेटर्स। अब देखो ये वाला प्रोग्राम देखते हैं हम लॉजिकल नॉट का, इसको रन कर लेते हैं तो देखते हैं, है ना। ये हमको आउटपुट मिल गया इसका, इसको साइड में रख लेते हैं इसके।
तो देखो यहाँ ये वाले प्रोग्राम में देखते हैं a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 2 है ना। तो ये क्या बोल रहा है, a b से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है। जी हाँ, a b से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है। तो हमको, और बीच में क्या लगा है, एंड लगा है, दोनों ट्रू हैं, इसलिए क्या मिलेगा, ओवरऑल ट्रू मिलेगा, दोनों कंडीशन ट्रू है। तो लेकिन ये नॉट क्या करेगा, उसको उल्टा कर देगा। तो पहला जो ट्रू था वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो देखो पहले वाले का रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, फॉल्स। इसी तरह से दूसरा सेट जो है, इसमें ए बी से भी बड़ा नहीं है और सी से भी बड़ा नहीं है ना, 2 3 और 200। तो ए बी से भी बड़ा नहीं है और सी से भी बड़ा नहीं है, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। तो ओवरऑल एंड में हमको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, और ये नॉट क्या कर देगा, उसको ट्रू। तो यहाँ पे हमको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। आया समझ में। ये हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। आइए अब एक और टॉपिक देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कंडीशनल एक्सप्रेशन। देखिए आप लोगों ने इसके पहले जब सी लैंग्वेज पढ़ी थी तब कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है, और जिस तरह से हमारा कंडीशनल ऑपरेटर था वो इफ एल्स को एक सिंगल लाइन में हमको लिखने को परमिट करता था, एक सिंगल लाइन में हम हमारा पूरा इफ एल्स लिख सकते थे। उसी तरह से ये कंडीशनल एक्सप्रेशन यूज़ होता है पाइथन में। पाइथन में कंडीशनल एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम एक सिंगल लाइन में हमारे इफ और एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके लिए सिंटेक्स क्या होगा, तो ये नीचे जो कमेंट में मैंने सिंगल लाइन कमेंट में जो लाइन लिखी है उसको ध्यान से देखिए आप लोग। तो दिख रहा है आपको, पहले एक्सप्रेशन वन मतलब जो इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट होते हैं, मतलब कंडीशन ट्रू होने पर जो चलेंगे, उसको मैं एक्सप्रेशन वन बोल रहा हूँ। तो पहले लिखेंगे एक्सप्रेशन वन, फिर इफ के साथ कंडीशन, फिर लिख देंगे डायरेक्ट एल्स, और फिर एक्सप्रेशन टू। एक्सप्रेशन टू मतलब कंडीशन फॉल्स होने पर जो चलेंगे। देखिए इफ एल्स में जैसा हमको मालूम है, इफ के साथ कंडीशन देते हैं, कंडीशन ट्रू होती है तो कोई स्टेटमेंट चलता है, फॉल्स होती है तो कोई दूसरा स्टेटमेंट चलता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन ट्रू होने पर स्टेटमेंट चलेगा वो पहले लिखा, फिर इफ के बाद कंडीशन, और फिर एल्स, और फिर एल्स के बाद जो कंडीशन फॉल्स होने पर स्टेटमेंट होगा वो चलेगा। ऊपर प्रोग्राम देखते हैं, हमने यूज़र से 2 नंबर इनपुट करा रहे हैं, पहले नंबर को ए में और दूसरे नंबर को बी में हम स्टोर कर रहे हैं। रन करके देखते हैं साथ साथ में। देखिए मैंने यहाँ पे रन किया प्रोग्राम को, ये मेरे से 2 नंबर मांग रहा है, मैंने उसको नंबर दे दिए 4 और 5, ठीक है। तो देखो इस कमेंट वाली लाइन को ऊपर वाली लाइन से कंपेयर करते हैं। ये जो लिखा है प्रिंट ए इज़ बिगेस्ट, ये क्या है, हमारा एक्सप्रेशन वन है। मतलब ए इज़ बिगेस्ट कब चलेगा, ए इज़ बिगेस्ट कब प्रिंट होगा, जब कंडीशन ट्रू है ना। फिर लिखा हमने इफ के बाद कंडीशन, फिर एल्स, और एल्स के बाद दूसरी लाइन, दूसरा एक्सप्रेशन क्या, प्रिंट बी इज़ बिगेस्ट। मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो ए इज़ बिगेस्ट प्रिंट होगा, और कंडीशन फॉल्स है तो बी इज़ बिगेस्ट प्रिंट होगा। फिलहाल क्या है, कंडीशन फॉल्स है, इसलिए क्या प्रिंट हो गया, बी इज़ बिगेस्ट। एक बार ए वाली वैल्यू को भी लेके देख लेते हैं। रन किया मैंने प्रोग्राम को हमारे, और 2 वैल्यू दे देता हूँ मैं, 4 और 3, है ना। तो कंडीशन ट्रू है तो पहला वाला पार्ट चलेगा, तो ये हो गया ए इज बिगेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कंडीशनल एक्सप्रेशन। अब यहाँ तक हम लोग हमारे सारे टाइप के ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं, और इसी के साथ साथ हमारा इफ़ स्ट्रक्चर इफ़ कंप्लीट हो चुका है, जिसमें इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एलिफ सब हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, है ना। नमस्कार।